हेलो क्लास 9th, वेलकम टू माय चैनल। हम आज पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा। तो कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन सबसे अधिक कौन करता है पौधों में? ये करते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो दो टिश्यूज़ के अंडर आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स वर्क करते हैं फोटोसिंथेसिस में। जाइलम क्या करता है? रूट टू लीफ मिनरल एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम जब फोटोसिंथेसिस में खाना तैयार हो गया है लीफ में, तो वो क्या करेगा? पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम लीफ टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। सो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर क्लियर रखते हैं तो यहीं पर आधा टॉपिक हो गया हमारा, है ना। पर हम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो देखना ही होगा। अगर जाइलम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को क्या करना है? हर एक एक छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देना है ताकि हम लोगों का कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटने ना पाए। सो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये एक से ज़्यादा सेल कंटेन करता है जिसका कॉमन ओरिजिन होता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सेल स्ट्रक्चर में एक जैसे हों। स्ट्रक्चर में अलग अलग होने के बावजूद भी वो एक साथ मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। तो ये सारे सेल अलग अलग होते हैं स्ट्रक्चर के, फिर भी एक साथ मिलकर क्या करते हैं? कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं जाइलम। तो जाइलम जो है बच्चों, इसमें याद करने वाली बात तो इनका फंक्शन है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि टू कॉरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ एंड इट ऑल्सो गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये हमें तो भाई पता है, पहले से ही मालूम है। बट इसमें याद करने वाली कौन चीज़ें हैं? इनके पार्ट्स, कौन कौन से सेल से मिलकर ये बना है। तो 4 सेल से मिलकर ये बना, मेनली क्या है? 4 सेल से मिलकर ये बना हुआ है। फर्स्ट इज ट्रैकिड, सेकेंड इज वेसल, थर्ड वन इज जाइलम स्क्लेरेनकाइमा और फाइबर, एंड फोर्थ वन इज जाइलम पैरेनकाइमा, जिसमें ये ट्रैकिड एंड वेसल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? वेसल्स प्ले करता है, प्लस पैरेनकाइमा कुछ कुछ रोल प्ले करता है और इसका उतना फंक्शन नहीं है। ये तीनों, अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें को एकदम ध्यान से सुनिए। ये तीनों जो सेल्स होते हैं ये ऑलमोस्ट डेड सेल होते हैं। जैसा हमने पहले भी बात किया है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अधिकतर सेल डेड सेल होंगे। तो ये तीनों के जो सेल होते हैं वो डेड सेल होते हैं, जबकि जाइलम पैरेनकाइमा के सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। क्लियर? ट्रैकिड जो है वो एलोंगेटेड होता है, थोड़ा लंबा होगा स्ट्रक्चर में, रिंग फॉर्म्स करेगा। और ये है वेसल्स जो इंपॉर्टेंट वर्क फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये थोड़ा सा पिट से मतलब ट्रैकिड से क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है, बट मेन फंक्शन यही परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहीं कहीं ओपन एंडेड है, कहीं पे क्लोज एंडेड है। तो ये क्या करता है? पिट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, पिट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। पिट्स आप लोग देख रहे हैं दोनों में पाए जाते हैं। अब इनमें मैं बता दूं कि इनमें ना न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही कोई साइटोप्लाज्म होते हैं इस सेल्स में। दोनों के दोनों इनमें नहीं होता। अभी क्यों नहीं होता? ज़रूरत नहीं है ना। इनका काम क्या है? इनका काम तो है ट्रांसपोर्ट करना, और ऑलरेडी ये डेड सेल हो गए, इनको डिवाइड तो करना नहीं है। सो इनका कोई काम नहीं है, सो इनमें होता भी नहीं है। तो ये ट्रैकिड मेनली क्या कर रहा है? वेसल्स को हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में वाटर। तो इस पिट्स के थ्रू होते हुए क्या होता है? पानी ऊपर चलता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं कि आखिर इतने लंबे लंबे पेड़ों में पानी ऊपर चढ़ता कैसे है? तो चढ़ता है बच्चों किस प्रोसेस के कारण? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। यहाँ पर ट्रांसपीरेशन का बहुत बड़ा रोल है। ट्रांसपीरेशन के बारे में याद कीजिए आप। अगर हम लोग ट्रांसपीरेशन के बारे में बात करें, एक नॉर्मल सा प्लांट में बना रही हूँ, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो लीफ क्या कर रहे हैं? एवोपोरेट कर देते, मतलब बाहर निकाल देते हैं, एग्जिट कर देते हैं एक्स्ट्रा वाटर को, और एवोपोरेशन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। और यही ट्रांसपीरेशन के क्या हम लोग जान रहे हैं? यहाँ पर क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, सारे सेल्स ही सेल्स प्रेजेंट है।
तो जब यहाँ से एक सेल से पानी निकल जाता है तो ये क्या करता है, अपने सेकंड वाले से पानी ले लेता है। यहाँ पर होता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जब ये सेल पानी अपना निकाल गया, वाटर को डिस्चार्ज कर दिया, तो वो अपने बगल वाले सेल से क्या करता है, पानी लेता है। फिर इसमें खाली हुआ तो ये इससे लेगा। इस तरह से करते करते क्या होता है, हर एक एक सेल दूसरे सेल को क्या कर रहा है, पानी दे रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है पानी। तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको हम लोग सक्शन प्रेशर कहते हैं, ठीक है, सक्शन प्रेशर कहते हैं। और ये एक एक्शन, कैपिलरी एक्शन क्रिएट होता है और पानी क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन प्रेशर देने का काम करे, ये कैपिलरी एक्शन, या इसको एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। क्या होता है, कौन करता है, ट्रांसपिरेशन यहाँ पे रोल प्ले करता है। क्लास 10th में आप लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में और भी अच्छे से इसका डिटेल को देख सकते हैं। अगर अभी देखना चाहते हैं तो आप क्लास 10th के ट्रांसपोर्ट और इन प्लांट्स का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छा से और डिटेल से मैंने उसमें बताया हुआ है। ये तो बात हो गई ट्रैकेड एंड वेसल्स की। फिर है जाइलम पैरेन्काइमा, इसका ऑलमोस्ट कोई रोल है नहीं, बट ये डेड सेल है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। मीन्स एनर्जी भी तो प्रोवाइड करानी है ना इन सबको, ताकि ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहे। तो उसका बस फंक्शन है क्या, वो स्टोर करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू भी क्या है, 4 सेल से मिलकर बना हुआ है। इनके नाम हमें याद करने हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। यहाँ पर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा किसके बने हुए हैं, लिविंग सेल के बने हुए हैं, और फ्लोएम फाइबर डेड सेल का बना हुआ है। ये है हमारी याद करने वाली बात, ठीक है। मेन फंक्शन फ्लोएम का हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो लीफ में फूड तैयार हुआ है वो ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द लीफ टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब इसमें मेन फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, सीव ट्यूब इसमें मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और कंपेनियन सेल उसका पूरा साथ देता है, वो हेल्पर है, समझ जाओ, हेल्प करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को, और फ्लोएम फाइबर्स इन सबको मिलकर साथ में काम करने के लिए बस हेल्प करता है। स्पेशली ये फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं, जैसे जूट्स वगैरह हो गए, हेम, फ्लैक्स, ये सब फ्लोएम फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग फिगर देखें तो फिगर ये है कंपेनियन सेल का, और ये है आपका सीव ट्यूब। यहाँ पर याद करने के लिए बात क्या है कि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्लस साइटोप्लाज्मिक प्रेजेंट होते हैं बस स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे ये मैच्योर होने लगते हैं, सीव ट्यूब में जो न्यूक्लियस है वो खत्म हो जाता है और न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। बट कंपेनियन सेल में एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ भी बहुत सारे पोर्स होते हैं। फूड पहले स्टोर हो जाता है कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब लेता हुआ ये मेनली क्या करता है, पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट्स में पहुंचा देता है। इन सब का पूरा नेटवर्क पूरे प्लांट्स में बिछा हुआ रहता है, और आराम से सारे फूड को क्या करता है, सीव ट्यूब पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है, और कंपेनियन सेल उसका पूरा साथ देता है। तो ये था बच्चों क्या, हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और अपने हर डाउट को क्लियर कीजिए, बट एग्जाम आपको बिल्कुल फर्स्ट टर्म का अच्छे से लिखना है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अब एनिमल टिश्यू। थैंक यू।